हम लोग श्रीमद् भागवतम के छठे 11वें स्कंद के छठे अध्याय यदुवंश का प्रभास गमन उसको पढ़ रहे हैं। कल आप लोगों ने सुना था कि भगवान ने देवताओं को बोला कि हाँ ठीक है, मैं अब जाऊंगा वापस, यदुकुल का नाश भी रह गया है और अगर मैं नहीं चला जाता हूँ इनका नाश किए बिना तो ये पृथ्वी को ध्वंस कर देंगे। अब उसके बाद ये सब बात सुन करके ब्रह्मा आदि देवता वापस अपने पास अपने धाम को चले गए, अपने लोगों को चले गए। अब द्वारका में क्या हो रहा है वो आप देखिए। बोथ आर देयर और माइक आप ही लोग एक व्यक्ति के पास होता है, ठीक है। अथ तस्यां अथ महोत्पातान् तस्यां महोत्पातान् द्वारवत्यां समुत्थितान् द्वारवत्यां समुत्थितान् विलोक्य भगवान् आह विलोक्य भगवान् आह यदुवृद्धान् समागतान्। यदुवृद्धान् समागतान्। पढ़िए। अनुवाद। तत्पश्चात भगवान ने देखा कि थोड़ा पास में रखिए। हाँ। तत्पश्चात भगवान ने देखा कि पवित्र नगरी द्वारका में भयंकर उत्पात हो रहे हैं। अतः एकत्रित वृद्ध यदुवंशियों से भगवान इस प्रकार बोले। तात्पर्य। मुनि वास निवासे किम घटेतारिष्ट दर्शनम। जहाँ पर संत लोग निवास कर रहे हैं ऐसे पवित्र स्थानों में उत्पातों या अशुभ घटनाओं के घटने की कोई संभावना नहीं है। आपने प्रसाद लिया है? हाँ लग रहा है, उनको दीजिए। चेस्ट प्रॉब्लम, अरे चेस्ट प्रॉब्लम तो मेरी थी, आप चेस्ट प्रॉब्लम का अधिकार तो मेरे पास था, आपको कैसे हो गया? ऑक्सीजन की कमी? अच्छा, न मैं लग रहा, यू कैन रीड। यस पढ़िए। फ्रॉम तात्पर्य। नहीं नहीं, इसी तरह द्वारका में हो रहे, हाँ हाँ, इस तरह द्वारका में हो रहे तथाकथित उत्पात भगवान द्वारा अपने शुभ प्रयोजन हेतु कराए जा रहे थे। काफी रुचिकर बात यहाँ बोली जा रही है कि देखिए द्वारका में जहाँ भगवान स्वयं निवास कर रहे हैं वहां उत्पात या अनिष्ट कैसे दिख सकते हैं? तो कैसे दिख सकते हैं बताइए? भगवान की इच्छा से दिख रहा है, सिंपल, ये रुचिकर बात है। श्री भगवान वाच श्री भगवान उवाच एते वै सुमहोत्पाता एते वै सुमहोत्पाता व्युतिष्ठन्ति ह सर्वतः तिष्ठन्ति सर्वतः शापश्च नः कुलस्यासि शापश्च नः कुलस्यासीत् ब्राह्मणेभ्यो दुरत्ययः ब्राह्मणेभ्यो दुरत्ययः। अनुवाद। भगवान ने कहा, ब्राह्मणों ने हमारे वंश को शाप दिया है। ऐसे शाप का परिहार असंभव है, इसलिए हमारे चारों ओर महान उत्पात हो रहे तो हैं। आप देख सकते हैं भगवान कैसे अपने शब्दों के द्वारा माया रच रहे हैं। अगर मान लो यदुकुलवंशी बोलते, क्या आपको भागवत का पहला श्लोक याद नहीं है? जन्माद्यस्यतोन्वयाद् इतरस्तार्चार्थेषु विज्ञ स्वराट, आप स्वराट हो, सारे शापों को काटने में समर्थ है। ईश आपका नाम है, ईश्वर परम कृष्णा। ईश्वर परम कृष्ण का अर्थ क्या हुआ? उनके परे कोई कंट्रोलर नहीं, और वही परे जो साक्षात ईश्वर है। क्या अर्थ है? उनका परोक्ष को ईश्वर नहीं, तो वो चाहे तो शाप को निरस्त कर सकते हैं, लेकिन अब उनको करना ही नहीं है तो क्या करें? तो इसलिए बोल रहे हैं कि इस शाप का परिहार तो संभव बिल्कुल नहीं है। तो ये माया रच रहे हैं इस प्रकार से। न वस्तव्यम इह अस्माभिः न वस्तव्यम इह अस्माभिः जिजीविषुभिः आर्यकाः जिजीविषुभिरार्यकाः प्रभासं सुमहत् पुण्यम् प्रभासं सुमहत् पुण्यम् यास्यामोऽद्यैवमाचिरम् यास्यामोऽद्यैवमाचिरम्। अब खुद ही बोल रहे हैं, चलो प्रभास चलते हैं। देख रहे भगवान सब व्यवस्था बना रहे। पढ़िए। अनुवाद। हे आदरणीय वरेषु जनों, यदि हम अपने प्राणों को अक्षता रखना चाहते हैं तो अब और अधिक काल तक हमें इस स्थान पर नहीं रहना चाहिए। आज ही हम परम पवित्र स्थल प्रभास चले। हमें तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए।
और प्रवास में कोई जिंदा वापस आएगा? आज हम सीरियस हैं। नो जोक्स, एज लॉन्ग एज आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ। पढ़िए आगे। तात्पर्य: कृष्ण की लीलाओं में हाथ बटाने के लिए अनेक देवताओं ने यदुकुल में जन्म लिया है और वे भगवान कृष्ण के संगियों के रूप में प्रकट हुए। जब भगवान अपनी पार्थिव लीलाएं समाप्त कर चुके तो उन्होंने इन देवताओं को अब पुनः उनके विश्व प्रशासन के कार्य पर वापस भेजना चाहा। ट्रांसफर ऑर्डर्स दे रहे हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, समझ रहे हैं? अच्छा, पीलीभीत से आप ये गया चले जाइए, वटेवर, पीलीभीत से पोस्टिंग कहाँ हो जाएगी, कौन सा नाम बताएं आप? बरेली। हाँ, बरेली वाले वो पोस्टिंग वाले, वाराणसी, काशी, ऐसे करते। तो कृष्ण विभिन्न अधिकारियों को, होता भी ना, किसी किसी विशेष इवेंट के ऊपर बहुत सारे अधिकारी साथ वापस आते हैं, एक साथ इकट्ठा होते हैं, किए जाते हैं कि नहीं? हाँ, इलेक्शन वगैरह कुछ में, उसके बाद फिर अपने अपने स्थान पे भेज दिए जाते हैं। सिंपल, कृष्ण के लिए कुछ विशेष, लाइक नॉर्मल, नॉर्मल रूटीन थिंग। हाँ जी। हर देवता को अपने लोक में वापस जाना था। दिव्य नगरी द्वारका इतनी मंगलमयी है कि जो भी यहाँ मरता है वह तुरंत ही भगवत धाम वापस जाता है। आप लोग कहाँ बैठे हैं यहाँ पे? भगवत धाम। कोई डाउट है? अब आपके सामने में श्लोक मन कर रहा है तो तुरंत दिखा दूं कि 7 नगरियां मोक्ष नगरियां, वाराणसी, नाम, द्वारिका, माया, माया इसका अर्थ है मायापुर, जहां तक मैं समझ रहा हूं, माया, अवंती का अर्थ उज्जैन, और उसके बाद वाराणसी, 4 हो गई। काशी बोलते हैं ना, काशी, पुरी, जगन्नाथपुरी, हरिद्वार नहीं, 5 तक पहुंचा, गया, गया भी शायद, हाँ, गया, गया भी नाम था, और रामेश्वर नहीं, शायद हो गया ना, 7वां मथुरा। तो उनमें मथुरा सर्वश्रेष्ठ है। तो मरने की प्लानिंग है ना, ठंड से मर जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। एक डिवोटी यहाँ से चले गए, 2-3 लोग जान रहा हूँ, वृद्ध हैं, क्यों चले गए? ठंड बहुत है। हमने कह रहे ठंड में भी यहाँ मर गए, ठिठुर गए, तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोबारा कभी ठंड नहीं लगेगी, दोबारा कभी तीनों ताप नहीं सताएंगे। और ऐसा नहीं कि राजकोट में ठंड नहीं लगेगी, ठंड के मतलब किसी भी तरह से मर सकते हैं आप। अब ठंड में नहीं भागना, घर ठंड में घर नहीं छोड़ना। लोग सोच नहीं पा रहे इस बात को। यहां एक बार मर गए, दोबारा कभी नहीं मरना पड़ेगा। नेवर थिंक अबाउट, मजाक में टाल देते, कहीं और मरेंगे तो वो भरोसा नहीं है, लेकिन यहाँ यमदूतों का प्रवेश नहीं है। वेट फॉर द श्लोकास टू कम, आई विल शो यू। रूप गोस्वामी जी, देखिए, रूप गोस्वामी जी संकलन किए हैं, और वो मथुरा के मतलब ब्रज के पार्षद हैं। ऐसा नहीं कि खाली उनकी श्रद्धा मात्र है, ही रियलाइजेस दोज ग्लोरीज व्हिच इज देयर इन द पुराण। जो पुराण में महिमा वर्णित है उसका वो अनुभव करते हैं, वो जानते हैं इस बात को, वो हैं ब्रज के अंदर। डज दैट मेक सेंस टू यू? कोई कभी विचार किए हैं? रूप गोस्वामी जी ने शास्त्रों से संकलन तो किया है, क्या उनका खुद का कोई अनुभव नहीं है? प्रभुपाद जी एक जगह लिखे हैं, बोले हैं, यू डोंट नो व्हाट आई वाज एक्सपीरियंसिंग इन वृंदावन। तुम समझ नहीं सकते कि वृंदावन में क्या अनुभव कर रहा था। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष इत्यादि। ये रूप गोस्वामी पाद साक्षात लीला में प्रवेश किए हुए हैं, लीला से, बल्कि कहा जाए लीला से आए हमारे सामने, उसका फिर लीला में प्रवेश कर गए। वो जान रहे हैं कि एक एक श्लोक ठीक है, एक एक श्लोक ठीक है। अब मैं सोच रहा था कि वराहदेव अपनी मथुरा भूमि का महिमा बताते हैं, कहते हैं सुगोपनीय है, क्योंकि सही बात है, इतनी महिमा महान है कि व्यक्ति को विश्वास भी नहीं होगा। विश्वास, पापा का नाम क्या है? प्रभु जी का नाम क्या है? आशुतोष प्रभु के पापा का? हाँ, अरुण प्रभु। अरुण प्रभु, विश्वास है कि मथुरा में मरने से भगवान के पास चले जाएंगे? लिखा है यहाँ सामने, और आपको विश्वास हो या नहीं, भगवान करे आप यहीं मर जाएं तो पक्की बात है भगवान के पास चले जाएंगे। अरे ये कैसे आशीर्वाद दे रहे भाई? अरे ये कैसा आशीर्वाद देने वाले साधु हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आज मर जाए, लेकिन मृत्यु यहीं पे हो, बहुत अच्छा रहे। हम तो ये कामना करते हैं, नानी की हो गई, नानी पक्का मिलेंगे मुझे भगवत धाम। दैट वाज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग।
आप उसमें क्यों आश्चर्य कर रहे हैं? 33,000 वर्षों तक, दिस इज टू मच ना, समझ में विश्वास नहीं। 33,000 वर्षों तक भारतवर्ष में पुण्य कमाइए, और यहाँ केवल, यहाँ नहीं, मथुरा का केवल स्मरण कर लीजिए तो उतना पुण्य मिलता है। तो यहाँ पे रहने और रह करके भजन करने का तो क्या मतलब हुआ? उसको कुछ कह नहीं, कुछ हम लोग काउंट ही नहीं कर सकते। आई वाज वेरी हैप्पी टू हियर दिस। इसीलिए मुझे समझ में आ रहा था महाराज क्यों मुझे डांट लगाए। हमने कहा महाराज हमारे आश्रम में कोई भक्त है, वो भक्ति ठीक से नहीं करते हैं, मंगल आरती नहीं आते हैं, तो डांटना तो हमारा कर्तव्य है। अरे अब ब्रज में रह रहा है, उसको भी आप शिक्षा देंगे? हमने कहा महाराज कर्तव्य तो है, मंदिर में कोई है तो रह रहा है तो कहते हैं ठीक है, लेकिन गुस्सा नहीं होना चाहिए। एक बार शास्त्र की दृष्टि हो जाए तो आपका बिल्कुल श्रद्धा हो जाए तो आपकी कार्य प्रणाली बिल्कुल चेंज हो जाएगी। जैसे देखिए हमारे गौ माता में प्रॉफिट हुआ, तो आज हमने वहां के मंदिर के अध्यक्ष को बोला कि हम अपनी तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से 50,000 रुपए गौर पूर्णिमा के लिए देना चाहते हैं। तो कह रहे हैं हम विचार करेंगे। और आप नटर रोज सामने जान रहे हैं कि हमारा इतना प्रॉफिट है कि हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं, उसका एफडी की जा रही है। हमने कह रहे वो एफडी कितना देगा बताओ भाई, बैंक मैनेजर साहब एफडी कितना परसेंटेज देता है? 4%, 6%, और 6 करोड़ परसेंट देता है क्या कोई? गौर पूर्णिमा में ब्रज में अगर वही धन भगवान की सेवा में, डायरेक्ट वैष्णव की सेवा में लग गया, वो डिपार्टमेंट नेटवर्क वो संभाल नहीं पाएंगे। गलत नहीं कह रहे हैं ये। अगर मैं इसमें बिजनेस, मतलब मैं नहीं हूं, लेकिन मान लो बिजनेसमैन होता, तो अगर कहीं पैसा देना है तो भगवान को देना चाहिए। ये महाराज के शब्द हैं, भागवत में से महाराज कोट कर रहे थे। पानी देने वाले कौशिक जी, उनको इंद्र बन गए। तो अगर आप भगवान के लिए कुछ सेवा के लिए देंगे, ये बहुत बड़ा लाभ है। जैसे आज एक भक्त हमारे शिवा प्रभु हैं, वो भी ब्रह्मचारी, उन्होंने कहा कि 1,000 रुपये में हम भी देना चाहते हैं भगवान की सेवा के लिए। तो पहले हमने कहा आप ब्रह्मचारी छोड़ दीजिए, फिर हमने कहा नहीं, ये पैसा तो पिताजी से आया है और ये ये इधर इन्वेस्ट हो गया तो पिताजी का बहुत लाभ होगा, मतलब घर से आया, अपने से तो कुछ कमाया नहीं है। शास्त्र की दृष्टि होगी तो अब आपको आंखें एकदम चौड़ी हो जाएंगी। अगला अपीयरेंस डे कब आ रहा है? नरसिंह चतुर्दशी। अच्छा, फिर नेक्स्ट कब आ रहा है? नवमी। अच्छा, फिर बलराम पूर्णिमा। नोट कर लीजिए, राधाष्टमी। और इनमें से कोई एक भी प्रसन्न हो गया तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। एक भी। और ये लोग ऐसे हैं, सभी लोग इतने दयालु हैं। हम आज मैं इस पर विचार कर रहा था, एक माता जी हमारे ग्रुप में को चिंता शादी करने के बारे में, शादी हो जाए तो महाप्रभु का खुद का वचन है, जब गंगा जी के पास में जाते हैं, कहते हैं कि तुम अपनी भेंट मुझको दोगी तो बहुत सुंदर पति मिलेगा। तो कुछ लड़कियों ने नहीं दिया, तो कहते तुम्हारे 7 सौत होंगी और पति बुढ़ा होगा। बड़े ना, बड़े रुचिकर वो लीला है। तो जो भी शादी वादी करना चाहती हैं तो वो भी भगवान को अर्पित करें गौर पूर्णिमा के लिए। एक हमारे रिश्तेदार है, कहते हम दे नहीं पाएंगे, तो हमने कहा भाई आप 20,000 नहीं दे पाएंगे, 5 रुपए तो दे सकते हैं, 1 रुपए दे दीजिए। वैसे बहुत सैलरी है उनकी, 2.5 लाख रुपए सैलरी, ज्यादा नहीं। नहीं दे पाएंगे। हमने कोई बात नहीं, आप 1,000 रुपए दे दीजिए। वो मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराओ मत, मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। दो कुछ भगवान के लिए। यद करोश यद अश्नासी यद जुहोसी ददासी यद। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना दे रहे हैं, डिपेंड करता है कि रेशियो क्या है। कुछ भी दीजिए, कुछ तो देना सीखे भगवान को। बात बहुत समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? कितनी मंगलमयी है ये भूमि मथुरा की, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। जैसे देखिए इधर कहीं भी किसानी भी व्यक्ति करता तो देखता ना, खेत कितना उर्वर है, वही बीज डाल रहे हैं, लेकिन उसकी उर्वर, उसमें क्या कितना मतलब निकलेगा उस पर निर्भर करता है कि भूमि कैसी है। तो जब यहाँ पे आए हैं आप लोग तो बहुत अच्छा भाग्य, यहाँ पे आके रह रहे हैं। जो साल मतलब 2 महीने 2 दिन 3 दिन जितने दिन भी रुक सकें आना चाहिए और भजन करें तो कुछ तो कहना चाहिए, और उस पर भी वैष्णवों की संतुष्टि के लिए। यही कल महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है ही। महाप्रभु से कुलीन ग्राम वासियों ने पूछा, वो सब गृहस्थ थे और शुद्ध भक्त थे, लेकिन फिर भी पूछा कि हम तो गृहस्थ थे, हमारा उद्धार कैसे होगा? तो उन्होंने कहा रोज चाउमीन खा के नहीं, 2 कार्य, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करो और वैष्णवों की सेवा करो। याद हुआ? हरे कृष्ण का कीर्तन और वैष्णव की सेवा, इससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बड़ा स्पष्ट है। अब जब गृहस्थ में जो बहुत दलदल में फंसा है वो उसका उद्धार हो जाएगा, तो ब्रह्मचारी का और अन्य को वानप्रस्थों का तो कहना ही क्या। तो फिर उन्होंने प्रश्न किया कि भाई अब वैष्णव कौन है? ये तो जानना जरूरी है, वैष्णव कौन है? तो उन्होंने कहा जिसने एक बार कृष्ण बोला। क्या बोला है? वो वैष्णव है। तो अब कल आपके सामने जो लोग भी आएंगे
मान लो जो सर्विंग कर रहे हैं, ये कोई स्पॉन्सर कर रहे हैं, 2,500 लोग आएंगे। 2,500 लोग तो आप लोग घर में खिलाते ही रहते हैं वैसे भी, है ना। 25 लोगों को लास्ट टाइम कब खिलाए घर पे? 2,500 छोड़ दीजिए, आगे के 2 जीरो छोड़ दीजिए, 25 लोग। चलिए 25 से और कम आ जाते हैं, 4 लोगों को कब खिलाया लास्ट टाइम? अब देख रहे हैं कि हमारी क्या स्थिति है। 10 दिन पहले 4 लोग खिलाकर हम लोग कहते हैं वाह वैष्णव सेवा हो गई। और यहाँ 2500 भक्तों को खिलाने को मिलेगा। प्रभुपाद शिष्य सन्यासी, वो भी ब्रज में। मैं देखिए डोनेशन कलेक्शन के चक्कर में नहीं हूँ, मंदिर तो कुछ ना कुछ कर ही देगा। कितनी बड़ी मौका है वो हम छोड़ दे रहे हैं। बात यहाँ पे प्रसंग में आगे तो मैं बोलने लगा कि द्वारका इतनी मंगलमय है, तो द्वारका से भी श्रेष्ठ मथुरा को बताया जा रहा है। मथुरा में कोई भी सेवा करने का मौका मिल रहा है, आके रहने को मिल रहा है, स्मरण करने को मिल रहा है, बहुत बड़ा लाभ है। और धन नहीं है तो हाथ से चलाइए, चम्मच चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, भगवान के धाम का वर्णन सुनना बहुत अच्छा है। कुछ भी नहीं करना है, बस खाली होने मात्र से आप प्रगति कर रहे हैं। वॉट टू टॉक ऑफ डूइंग समथिंग अबाउट फॉर कृष्ण। पढ़िए। किंतु यदुवंश के अनेक देवता सदस्य अभी भगवत धाम जाने के लिए तैयार अपने लोग नहीं थे, इसलिए उन्हें द्वारका से बाहर जाकर मरना पड़ा। इस तरह भगवान ने, एक चीज थोड़ा समझ में आया, यदुवंश में 2 प्रकार, मतलब एक ही व्यक्ति में 2 प्रकार के अंश कह लीजिए। एक है नित्य पार्षद जो द्वारका में वापस जाने का योग्य है, प्रेमी है, और देवताओं के अंश जिनके हृदय में अभी भी भौतिक भोग की लालसा है। तो इसलिए भगवान ने देवताओं वाले अंशों को प्रभास भेज दिया, ताकि ये लोग अभी फिर से देवता बने, अब अपना जो भी देवता वाले कार्य करने हैं वो करते रहे। वॉट एवर दैट मीन्स, यू अंडरस्टैंड दैट। मतलब योग भी और भोग भी, दोनों तरह की इच्छा उनकी होती है। अमेजिंग। ये नहीं सोचिएगा कि भगवान को उन्हें वापस ले जाने में कोई दिक्कत थी। इज इट वेरी क्लियर? ऐसा नहीं है कि द्वारका में अब स्थान की कमी हो जाएगी। उनकी खुद की इच्छा थी, इसलिए भगवान व्यवस्था के ठीक है भी आप इस जगत में रहिए। ये रुचिकर बात आती है, मैं जहां तक स्मरण कर रहा हूं, अब कहां पढ़ा था, लघु भागवत में शायद पढ़ा था कि देवता लोग मनवंतर के बाद, आप लोग पता है एक मनवंतर तक देवताओं की सरकार रहती है? नहीं पता है? स्वर्ग के जितने देवता हैं उनकी सरकार मनवंतर तक रहती है, उसके बाद वो ऊपर लोक पे जाते हैं, फिर उसके ऊपर 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 करते करते ब्रह्मलोक, और फिर भगवान के पास चले जाते हैं। इट टेक्स सम टाइम, लॉट ऑफ टाइम। अंत तो कर्तव्य शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन इस समय अभी उनका समय भगवान के धाम वापस आने का नहीं था। यस। इस तरह भगवान ने सामान्य जीव जैसा बनते हुए कहा, हम सभी संकट में हैं, हम सबों को तुरंत प्रभास चलना चाहिए। इस तरह कृष्ण ने अपनी योगमाया से यदुवंश के देवता सदस्यों को मोहित कर लिया और उन्हें पवित्र स्थान प्रभास ले गए। चूंकि द्वारका परम मंगल अर्थात सर्वाधिक शुभ स्थान है, अतएव यहाँ पर कोई बनावटी अमंगल भी घटित नहीं हो सकता। बनावटी अमंगल कहाँ हुआ? प्रभास क्षेत्र में, तो वह भी द्वारका में संभव नहीं है। यस। वस्तुतः यदुवंश को हटाने की कृष्ण लीला अंततः मंगलकारी है, किंतु बाहरी तौर से यह अशुभ लगने वाली है, इसलिए यह द्वारका में नहीं घटित हुई, अपितु भगवान कृष्ण यदुओं को द्वारका से बाहर ले गए। देवताओं को उनके लोकों में भेजकर भगवान ने अपने मूल रूप में वैकुंठ वापस जाने और द्वारका नगरी में रहते जाने की योजना बनाई। ये कुछ समझ में आ रहा है? भगवान एक दृष्टि दिखेंगे कि वैकुंठ जा रहे हैं, और दूसरा अपनी ही द्वारका नगरी में अप्रकट हो जाएंगे। बड़ा अद्भुत है, मिस्टीरियस भी है। पढ़िए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस श्लोक के विषय में निम्नलिखित महत्वपूर्ण टीका की है। प्रभास एक प्रसिद्ध पवित्र स्थान है जो वेरवल रेलवे स्टेशन के पास जूनागढ़ क्षेत्र में स्थित है। हमको कोई आइडिया नहीं है, आप लोग जानते होंगे जूनागढ़। ठीक है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के अध्याय 30 में लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण के वचन सुनकर यादवगण द्वारका की द्वीप नगरी से नावों द्वारा मुख्य स्थल पर गए और तब रथों में सवार होकर प्रभास की यात्रा की।
प्रभास क्षेत्र में उन्होंने मैरे नामक सुरा का पान किया और परस्पर लड़ने झगड़ने लगे। इस युद्ध में लाठियों से वे एक दूसरे पर प्रहार करने लगे और इस तरह उन्होंने अपनी ही विनाश की लीला शुरू कर दी। श्री कृष्ण अपने चतुर्भुजी रूप में एक पीपल वृक्ष के नीचे अपनी दाहिनी जांघ पर अपना बायां पांव रखकर बैठ गए। उनके पांव का तलवा कोकनद लाल कमल जैसे लाल रंग का लग रहा था। जरा नामक बहेलिया प्रभास के समुद्र ये तट फॉलो से कर पा रहे हैं? मुझे कोई व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम लोग 30वां अध्याय पढ़ेंगे। बहुत सुंदर सुंदर टीकाएं इसके ऊपर की गई, लेकिन अभी हम कुछ नहीं बोल रहे इस पे। जरा नामक बहेलिया प्रभास के समुद्र तट से यह देख रहा था। उसने उनके लाल पांव को हिरण का मुख समझकर उस पर तीर चला दिया। क्या भगवान के चरण कमल का आप ध्यान कर पा रहे हैं? सभी का पांव कुछ, हाथ और पांव कुछ लालिमा से युक्त रहता है, लेकिन भगवान का हाथ विशेष रूप से लालिमा से युक्त है। अपने हाथ देखने की जरूरत नहीं है। जिन लोग का हाथ लाल होता है वो मतलब अच्छे व्यक्ति होते हैं, शुभ व्यक्ति होते हैं। चेक कर लीजिए एक बार हाथ। काफी खून है। हाँ। अब माता जी नर्स है तो कह रहे हैं जिसको एलर्जी अधिक होती है उसको हाथ लाल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्र के अनुसार जिसका हाथ लाल होता है, बहुत सारे सिम्टम में पढ़ चुके हैं, हथेली लाल होती है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो शुभ होता है, मंगल में होता है। सब चेक कर लीजिएगा अपना। लेकिन जब निग्रोध परिमंडल की व्याख्या सुन रहे थे ना महाप्रभु के समय में, तो बहुत बार होता है जिसके हाथ स्वतः घुटने तक पहुंचते हैं, तो जरूर लोग चेक करेंगे क्या मेरे हाथ कहीं जीवों का उद्धार करने के लिए मैं तो नहीं आया हूँ। ठीक है कि ऐसा सोचने लगते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि पहुंचता नहीं है। आप ट्राई कर लेना क्लास के बाद जब खड़े होइएगा तो कि आपका हाथ क्या घुटने तक पहुंच रहा है। इंटरेस्टिंगली नहीं पहुंचता है, कोई बात नहीं। बट तब क्या कहते हैं, वंदे अनंताद्भुत ऐश्वर्यम श्री चैतन्य महाप्रभु नीचोपी यत् प्रसादात भक्ति शास्त्र प्रवर्तक। तो ये उनको क्या समझा, हिरण का मुख समझकर तीर चला दिया। और वो तीर का जो आगे वाला भाग था वो कहां से आया था? मूसल का थोड़ा पीस रह गया था। द्वारका में ग्राइंडर नहीं रहा होगा, मिक्सर ग्राइंडर, तो वो नहीं, वो पिस जाता तो भगवान की मृत्यु नहीं होती। हाँ, आप जान रहे सब व्यवस्था भगवान ने की थी। पढ़िए। जिस पीपल वृक्ष के नीचे कृष्ण बैठे थे, अब वहां पर एक मंदिर है। आप लोग में से कितने लोग गए? मैं तो कभी गया नहीं। है ऐसा कुछ जिस पीपल वृक्ष के नीचे भगवान, ऐसा है कुछ वहां पे मंदिर वगैरह? पढ़िए। इस वृक्ष से 1 मील की दूरी पर समुद्र तट पर वीर प्रभंजन मठ है और यह कहा जाता है कि इस स्थान से जरा बहेलिये ने तीर साधा था। महाभारत तात्पर्य निर्णय नामक ग्रंथ के अंत में श्री मध्वाचार्य पाद ने मौसल लीला का तात्पर्य निम्नवत लिखा है। भगवान ने असुरों को मोहित करने तथा यह निश्चित करने के लिए कि उनके भक्तों के तथा ब्राह्मणों के वचन सत्य हो, उन्होंने माया रूपी देह उत्पन्न की जिसमें जाकर तीर लगा। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। क्या ये बात समझाई गई थी? भगवान एक माइक रूप प्रस्तुत करते हैं, किस प्रकार से? सर्प की केचुली जैसे त्यागता है उस प्रकार से। तो सर्प की केचुली जैसे सर्प त्यागता है, इस प्रकार से भगवान ने एक माइक रूप प्रस्तुत किया जिसमें जाकर तीर लगा। तो वही, अगर आपको याद है, सब बात हम लोग प्रथम स्कंद में चर्चा कर चुके हैं। अब तो हम लोग 11 स्कंद में, तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, काफी सुन चुके हैं ना। ठीक है, कोई पहली बार सुन रहा है, सुनेगा तो चिंतित हो जाएगा, अरे सीधे 11 स्कंद पे है, मेरे तो 10 स्कंद छूट गए। है कि नहीं? लेकिन नहीं, घबराइए नहीं, हम खाली वापस प्रथम स्कंद में जाएंगे, बट क्लियर हो रही चीजें ना कि क्या हो रहा था। ठीक है। किंतु भगवान के चतुर्भुजी रूप को जरा का तीर छू भी नहीं पाया। जरा वास्तव में भगवान के भक्त भृगु ऋषि थे। भृगु ऋषि थे। भूतकाल में भृगु मुनि के भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर लात मारी भूतकाल थी। में भृगु मुनि ने भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर लात मारी थी, ये तो पता है आप लोगों को। हाँ, इस घोर अपराध के फलस्वरूप भृगु को अधम शिकारी का जन्म लेना पड़ा।
अब ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि भृगु भगवान की महिमा को स्थापित करने के लिए ऐसा किए थे, फिर भी अपराध था और लगा, ऐसा कह सकते। बाली ने बाढ़ मारा था, बाली भी था, उसको भी कोर्ट में ले आओ। उसको ले आओ, हम लोग जजमेंट दे देते हैं। कहाँ सुना सीधे मतलब नहीं। देखिए यहाँ पे सीधे सीधे मध्वाचार्य जी की टीका को रख रहे हैं। अब बहुत सारे मतामत किसी भी बात के संबंध में आ जाते हैं। अब भगवान की लीला की बात छोड़िए, एक व्यक्ति ने एक बोतल फोड़ी, सच्ची घटना बोल रहा हूँ, उससे ने मुझे स्वयं बताया, मेरे पास ये न्यूज आई कि बोतल किसी पे फेंक के मारी। तो एक ही घटना के बहुत सारे वर्णन हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कि जब किसी घटना का वर्णन करना हो और हमको नहीं पता हो तो हम एक्स्ट्रापोलेशन करना शुरू कर देते हैं। एक्स्ट्रापोलेशन समझते हैं? फिलिंग द गैप्स, जो चीज नहीं थी उसमें अपनी ही कुछ कहानी जोड़ लेते हैं। अब वाली था कि नहीं था, यदि प्रामाणिक रूप से किसी शास्त्र में आपने पढ़ा है तो स्वीकार कर लेते हैं। अभी तो यहाँ स्पष्ट लिखा है कि भृगु मुनि थे। इसमें कोई मतलब स्वीकार करने में कठिनाई नहीं है। एक दो अंश, दो चार अंश तो रहते ही हैं किसी भगवान की लीला में, किसी भी व्यक्ति में दो चार अंश रहते हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं। बट आपने कहाँ पढ़ा है, ये महत्वपूर्ण बात है। हो सकता है हम उसमें कुछ विरोध नहीं कर रहे हैं, भक्तों ने बोला तो प्रमाणिक ही बोला होगा, यहाँ जो लिखा है उसको स्वीकार कर लेते हैं। यद्यपि एक महान भक्त ऐसा अधम जन्म खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है, किंतु भगवान अपने भक्त को ऐसी अधम दिशा में नहीं देख सकते। अतएव भगवान ने ऐसी व्यवस्था की कि द्वापर युग के अंत में जब भगवान अपनी प्रकट लीलाएं समाप्त कर रहे थे, तो जरा बहेली के रूप में उनका भक्त भृगु उनके माया रूपी शरीर पर तीर चलाएगा। इस तरह बहेलिया पश्चाताप करेगा और अपने अधम जन्म से छुटकारा पाकर भगवत धाम वापस लौट जाएगा। इसको आप भागवत में भी स्पष्ट रूप से देखेंगे आगे 30वें अध्याय में, 30वें में 31वें में देखेंगे। ये विचारणीय बात है कि भृगु को क्यों इस प्रकार का शरीर मिला। भृगु का अपराध बहुत गंभीर था। भृगु यद्यपि भगवान को ही स्थापित करना चाहते थे, लेकिन जो तरीका उन्होंने स्वीकार किया वह ठीक नहीं था। अब मुझे ठीक ठीक याद नहीं है, लेकिन लक्ष्मी जी ना कौन उनको क्रोधित होकर श्राप दी थी। हाँ, लेकिन अब मैं केवल सुना हूँ, इसलिए मैं उसको जब तक पढ़ा नहीं हूँ तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो रेफरेंस दे दीजिएगा, बेटर है रेफरेंस देकर बोला जाए। जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है लक्ष्मी जी के ही वो गरीबी का श्राप ऐसे कुछ तो था। इसलिए भगवान ने अपने भक्त भृगु को प्रसन्न करने तथा असुरों को बहकाने के लिए प्रभास में मौशाल लीला प्रकट की, किंतु यह समझना चाहिए कि एक मायावी लीला है। भगवान कृष्ण ने इस धरा पर अपने आविर्भाव काल से कभी भी समान मनुष्य के भौतिक गुणों का प्रदर्शन नहीं किया। भगवान के रूप में प्रस्तुत किया अपने आप को। वे अपनी माता के गर्भ से प्रकट नहीं हुए, प्रत्युत वे अपनी अचिंत शक्ति से प्रसूति गृह में अवतरित हुए थे। तो जब जानते हैं माँ के गर्भ में थे फिर तुरंत प्रकट हो गए, ऐसे नहीं कि समान बच्चे की तरह वो प्रकट हो रहे हो। इसी तरह इस मर्त्यलोक का परित्याग करते समय असुरों को मोहग्रस्त करने के लिए मायावी रूप प्रकट किया। तो ऐसा प्रस्तुति करी कि देखो कृष्ण का देह यहाँ पे पड़ा हुआ है, ऐसा करके उन्हें प्रस्तुत किया। और भक्तों को मोहित करने के लिए उन्होंने अपने माया से मायावी शरीर धारण किया। माया ने कृष्ण का रूप धारण नहीं करवाया, ये फिर मायावाद हो जाएगा। माया ने कृष्ण का रूप धारण नहीं करवाया था, भगवान ने अपनी माया के द्वारा एक मायावी रूप प्रस्तुत किया। जैसे हम लोग सुन चुके हैं जादूगर एक जादू करता है कि मैं उसका गर्दन कट गई है या कुछ हो गया, लेकिन वह अपने स्वरूप में स्थित रहता है। प्रथम स्कंद में तो सुन चुके हैं ना कथा। जबकि उसी के साथ साथ वे अपने सच्चिदानंद शरीर में रहते रहे और इस तरह उन्होंने मायावी भौतिक शरीर का विनष्ट होना प्रकट किया। बहुत स्पष्ट है, यह बहाना मूर्ख असुरों को भली भांति मोहित करता है, किंतु श्री कृष्ण का वास्तविक सच्चिदानंद शरीर कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। अब एक मेरा प्रश्न है कि भगवान को असुरों को मोहित करने की जरूरत क्या है? तत्व ज्ञान क्यों नहीं दे देते उनको? माइक पे बताइए, माइक है, कैन पास द माइक। भगवान को असुरों को मोहित करने की क्या जरूरत है? सही सही ज्ञान दे दे। दो चीजें, तो
भगवान से द्वेष करते हैं, और भगवान खुद बोलते हैं कि भक्ति के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। तो ऐसे लोग तो कभी भक्त के द्वारा भगवान को जान सकते हैं और वो द्वेष करते हैं। हाँ, यही बात है, मेन बात है कि वो ऐसा मानते रहना चाहते हैं। सिंपल, वो ये मानते रहना चाहते हैं कि कृष्ण समान इंसान है, इस कारण से भगवान इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं। इट डज मेक सेंस? तमेव शरणम गच्छा सर्वभाविन भारत। देखो भगवान कह रहे हैं उनकी शरण में जाओ। एक तरफ कह रहे हो कि भगवान कह रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं उनकी शरण में जाना, उस परम पिता परमात्मा परमेश्वर की शरण में हमको जाना है। यह स्वीकार करना कि वह कृष्ण है, यह उनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए भगवान ऐसी माया की रचना कर देते हैं। तुम चाहते हो ये तो ठीक है, से मानते रहो। 10 पॉइंट देखिए, 10 पॉइंट की बात छोड़ दीजिए, सारे पॉइंट पढ़ने के बाद भी कहते हैं कि शिव बाबा अंदर से बोल रहा है। ब्रह्म कुमारी समझ रहे हैं, जो ब्रह्म में है, सारी कुमारियां जो ब्रह्म में है। हम तो ओपनली बोल रहे हैं इस बात को। कहीं भगवान ने गीता में बोला है कि देखो भाई, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं उसमें मैं केवल निमित्त मात्र था, वस्तुतः तो शिव बाबा मेरे अंदर बैठ के बोल रहे थे। गीता के कौन से श्लोक में लिखा है? और ये पूरा संप्रदाय ये मान के चल रहा है कि शिव बाबा गीता बोल रहे हैं। केवल एक श्लोक के आधार पर, रुद्राणाम अहम, ऐसे कुछ है कि उन रुद्रों में मैं शिव हूं, ऐसे करके। तो वहां भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं कि ये सब मेरी विभूतियां हैं। भगवान उनकी विभूतियां नहीं, विभूति नहीं है। भगवान शिव बाबा के अंश नहीं है। तो ब्रह्म नहीं, वो ब्रह्म कुमारी है। उन्हें भ्रम हो गया है कि कृष्ण शिव जी के अंश है। ऐसा कहीं भगवान नहीं बोल रहे। मुझे याद है सुल्तानपुर में हम लोग गीता अवतरण कर रहे थे, तो ऐसी एक ब्रह्म कुमारी आई थी। वो देखने से बेचारी बड़ी परेशान लग रही थी, और पूछी ब्रह्म कौन है? मैंने कहा कृष्ण ब्रह्म है। तुम लोग झूठ, मैं जोर से नहीं बोल सकता, मुझे हंसी आ रही थी बहुत जोर से, लेकिन तुम लोग बहुत धोखा कर रहे हो। मतलब फीलिंग नहीं आ रही, जिस प्रकार से उन्होंने बोला था ना, बोलने में बहुत एनर्जी लगेगी, मेरे दर्द होगा, इसलिए मैं बोल नहीं सकता। लेकिन बड़े एकदम से हम लोग, अगर आईआईटी की लैंग्वेज में बोलो, फ्रस्टू माता जी, शक्ल से फ्रस्ट्रेट लग रही थी बिल्कुल। तुम लोग धोखा कर रहे हो, ये कर रहे हो। हमने कहा हम कहाँ धोखा कर रहे हैं? गीता में तो लिखा है परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भगवान। क्या धोखा कर रहे हैं? धोखा तो हम तब कर रहे हो तो जो गीता में लिखा हो तो हम नहीं बोल रहे हो। तो आप देखिए ना, पूरा पूरा समाज इस प्रकार से मानने को चल रहा है, मानने को कन्विंस्ड है कि कृष्ण पर ब्रह्म नहीं है। तो आप उनको कौन सा श्लोक दिखाएंगे? सारे श्लोक पढ़ने के बाद भी वही सोच रहे हैं कि कृष्ण पर ब्रह्म नहीं। कितना अमेजिंग है ना। प्रभुपाद जी तो कहते हैं कि भगवत गीता इतनी भगवत गीता इज सो टाइट दैट अनलेस यू आर अ रास्कल यू कांट इंटरप्रेट इट। एक नंबर के चोर नहीं हो तो भगवत गीता में भगवान जरा सा भी आपको स्थान नहीं देते हैं इंटरप्रिटेशन करने का। एकदम स्पष्ट बोलते हैं, मन मना मेरा स्मरण करो। लेकिन अब जो रास्कल है क्या बोलेगा? मम, मेरा। मेरा मतलब अपना। तो अपना स्मरण तो हम दिन भर करते ही रहते हैं, है कि नहीं? उससे कहाँ कोई मुक्त हो रहा है? तो बेवकूफी की बात है। तो भगवान के बारे में ऐसी धारणा को बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए भगवान उनको सुविधा प्रदान करने के लिए ऐसी माया की रचना करते हैं। पढ़िए आगे। सॉरी, मैं पढ़ रहा था। और कौन हिंदी अच्छे से पढ़ सकता है? आपकी थोड़ी सी हिंदी ठीक ही है, मतलब, लेकिन थोड़ा साउथ इंडिया का फ्लेवर है। आप भी ठीक नहीं, आपको भी चेस्ट में दिक्कत है। अच्छा ठीक। और सर्वेश प्रभु, यू वांट टू ट्राई? हाँ पढ़िए, हाँ कर लीजिए। प्रभास क्षेत्र में ही एक अन्य पवित्र स्थान है जिसका नाम भृगु तीर्थ है, जिसको परशुराम ने प्रकट किया था। वह स्थान जहाँ पर सरस्वती तथा हिरण्या नदी समुद्र में मिलती है भृगु तीर्थ कहलाता है, और यहीं पर बहेलिये ने तीर चलाया था। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में प्रभास तीर्थ विषयक विस्तृत वर्णन है। प्रभास तीर्थ के संबंध में महाभारत में अनेक फलश्रुतियां भी दी हुई हैं। फलश्रुतियां वे शास्त्रीय कथन हैं जो किसी पूर्ण कर्म करने वाले को शुभ फल दिलाने का वचन देती हैं। अगले श्लोकों में भगवान स्वयं ही प्रभास क्षेत्र
जाने और वहां धार्मिक कृत्य करने से मिलने वाले विशेष लाभों को बतलाते हैं। एक बात आप देख रहे हैं कि कोई पुण्य क्षेत्र है, वहां पे जाकर कोई भी दान इत्यादि व्यक्ति करता है, उसका अधिक लाभ होता है। उस समय शायद क्या निश्चित रूप से गूगल पे नहीं था, नहीं तो भगवान कैसे ये गूगल कहते थे यहीं से हम पेमेंट कर देते हैं, वहीं पे यज्ञ हो जाएगा। वो भी ऑनलाइन वो भी चलेगा, लेकिन फिर इलाज संपादित नहीं हो पाते। तो समझ रहे हैं भगवान सबको प्रेरित करना जाने के लिए क्यों कर रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ बहुत अपशकुन दिख रहा है, हमें कुछ करना चाहिए। प्लीज चैंट आफ्टर मी। यत्र स्नात्वा दक्ष शापात्। यत्र स्नात्वा दक्ष शापात्। माइक ना 2 फुट की दूरी पे रखिए, तब सबको सुनाई पड़ेगा। इतना नहीं सीख पाए हैं आप, अपनी आवाज को सुन करके डिसाइड कीजिए कि माइक का गैप कितना होना चाहिए। ओके। एमएससी कौन से की, मैथमेटिक्स से, फिजिक्स से करनी चाहिए। यत्र स्नात्वा दक्ष शापात्। यत्र स्नात्वा दक्ष शापात्। गृहीतो यक्षणो दुरात्। गृहीतो यक्षणो दुरात्। गृहीतो यक्ष्मणो दुरात्। गृहीतो यक्ष्मणो दुरात्। विमुक्तः किल्बिषात् सद्यो। विमुक्तः किल्बिषात् सद्यो। भेजे भूयः कलोदयम्। भेजे भूया कलोदयम्। एक बार दक्ष के शाप के कारण चंद्रमा यक्ष्मा से पीड़ित है। यक्ष्मा क्या होता है प्रभु? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। तो एक बार हम लोग की चर्चा में आ रहा था कि देवताओं को बीमारी नहीं होती है, तो भागवत प्रमाण है कि देवता को भी बीमारी होती है, टीबी वहां भी होता है, अस्पताल शायद होता है नहीं, के लिए पता नहीं, लेकिन टीबी हो जाती है, शाप के कारण होती है, अन्यथा में खासे बीमार नहीं होते हैं, वो विशेष शाप लग जाए तो। किंतु प्रभास क्षेत्र में स्नान करने मात्र से चंद्रमा अपने सारे पापों से तुरंत विमुक्त हो गया और उसने अपनी कलाओं की अभिवृद्धि भी प्राप्त करी। अब ये घटना हमको बतानी डिटेल में, बस ये भगवान बोल रहे हैं कि ये पवित्र स्थान है और यहां जाकर के। हाँ, ये क्यों बोल रहे हैं, चलिए आई वोंट से, लेट्स सी इफ यू कैन से, ये भगवान ने क्यों बोला। यस, शाप लगा था और उस शाप से चंद्रमा जिस प्रकार से मुक्त हो गए, उसी प्रकार से हम भी ब्राह्मणों के शाप से मुक्त हो जाएंगे। ये सोच के भगवान बोल रहे हैं। वयम च तस्मिन्नाप्लुत्य। वयम च तस्मिन्नाप्लुत्य। तर्पयित्वा पितॄन् सुरान्। तर्पयित्वा पितॄन् सुरान्। भोजयित्वोषिजो विप्रान्। भोजयित्वोषिजो विप्रान्। नानागुणवतान्धसा। नानागुणवतान्धसा। तेषु दानानि पात्रेषु। तेषु दानानि पात्रेषु। श्रद्धयोक्त्वा महान्ति वै। श्रद्धयोक्त्वा महान्ति वै। व्रजिनानि तरिष्यामो। व्रजिनानि तरिष्यामो। दानैर्नोभिर्वार्णवम्। दानैर्नोभिर्वार्णव। प्रभास क्षेत्र में स्नान करने, वहां पर पितरों तथा देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि देने, पूज्य ब्राह्मणों को नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खिलाने और उन्हें ही दान का योग्य पात्र मानकर पर्याप्त देने से हम निश्चय ही इन भीषण संकटों को पार कर सकेंगे, जिस तरह मनुष्य किसी उपयुक्त नाव में चढ़कर महासागर को पार कर सकता है। किसके वचन है? भगवान के। ये मत समझिएगा, देखिए भगवान की लीला तो है, तो भगवान तो वहां पे उनको नष्ट कराने के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन ये मत सोचिएगा कि इन कार्यों का महत्व नहीं है। आप लोग फिर से पढ़ ही चुके होंगे आयुर्हरति वै पुंसाम वाले श्लोक में, किसी भी व्यक्ति को आप कुछ देते हैं उतना ही वापस आएगा। अयोग्य ब्राह्मण को देंगे दुगुना वापस आएगा, योग्य ब्राह्मण को देंगे 100 गुना आएगा, और भक्तों को देंगे, भगवान की सेवा में देंगे तो अनंत गुना आएगा। आप लोग लग रहा होगा कि हम कोई दान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको याद हो, परीक्षित महाराज के जन्म के समय एक शब्द आया था प्रजा तीर्थ और तीर्थवित, 2 शब्द आए थे कि श्लोक में, कि जब तक बच्चे की नाल नहीं काटी जाती, नाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ है ना, नाड़ी तो नहीं बोलते, नाल बोलते हैं, है ना, नाल, उसके पहले अगर कोई दान किया जाता है तो उसका अनंत लाभ होता है और वह बच्चे के लिए लाभकारी होता है। इस बात को युधिष्ठिर महाराज जानते थे। तो किस समय में, ये भगवान गीता में भी इस बात को बोल रहे हैं,
देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। किस देश में, किस काल में और किस पात्र को दान देना चाहिए, यह विचार करके जब कोई व्यक्ति दान देता है तो वह दान सात्विक कहलाता है। गीता में श्लोक सुने। और उसके बाद वहां स्वयं भी बोले हैं, यज्ञ दान तपसः तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तद यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, तपस्या और दान यह कभी भी नहीं त्यागने चाहिए। यज्ञ, दान और तप मनुष्यों को भी पवित्र करने वाला है। अब देखिएगा, और व्यक्ति को विचार हमेशा करना चाहिए, ये देखना भी चाहिए कि देखिए, यदि हम भगवान को नहीं देते हैं तो क्या माया को नहीं दे रहे हैं? किसी ना किसी रूप में मोह उत्पन्न करके माया छीन लेंगे। शरीर छूटेगा तो सब छूटेगा ही, और अन्यथा भी व्यर्थ की चीजों में हम धन लगा देंगे। तो अपने कल्याण के लिए अपने पावनानि मनीषिणाम, यज्ञ, दान और तपस्या, पावनानि मनीषिणाम, क्या अर्थ है इसका? पावन का अर्थ क्या होता है? पवित्र करने वाला। यज्ञ, दान और तप पवित्र करता है। किसको पवित्र करता है? जो बहुत मनीषी व्यक्ति है उनको भी। तो सामान्य लोगों को तो कहना ही क्या, अपने शुद्धिकरण के लिए कार्य करना चाहिए, और ये शुद्धिकरण करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा भगवान यहाँ पे हमको दे रहे हैं, सभी लोगों को दे रहे हैं। श्री शुक उवाच, श्री शुक उवाच, एवं भगवतादिष्टा यादवः कुरु नंदना गन्तुं कृतधियस्तीर्थम् स्यन्दनान् समयुयुजन्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, रीड सर्वश्लोक से मेरा थोड़ा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे कुरुनंदन, इस तरह भगवान द्वारा आदेश दिए जाने पर यादवों ने उस प्रभास क्षेत्र नामक पवित्र स्थान को जाने का निश्चय किया, और उन्होंने अपने अपने रथों में घोड़े जोत दिए। स्पष्ट है? हम देखिए इसलिए साथ साथ पढ़ रहे हैं ताकि एक बार जीवन में कम से कम पढ़ लें आप, क्योंकि स्वयं पढ़ने में बहुत बार एब्सेंट माइंडेड होकर के पढ़ता है तो व्यक्ति ठीक ठीक अंदाजा नहीं लगा पाता। इसलिए हम सहायता कर रहे हैं। ये सब लोग साथ में एक बार पढ़ लेंगे तो जीवन भर के लिए पक्का हो जाएगा कि हाँ ये बात हुई थी, क्या क्या घटनाक्रम था, ये बात हुई। व्याख्या की आवश्यकता ज्यादा है नहीं, चीजें बड़ी क्लियर है। तन्निरीक्षोद्धवो राजन् श्रुत्वा भगवतोदितं दृष्ट्वारिष्टानि घोराणि नित्यं कृष्णम् अनुव्रतः विविक्त उपसंगम्य जगतामीश्वरेश्वरम् प्रणम्य शिरसा पादौ प्राञ्जलिस्तमभाषत। अनुवाद। हे राजन, उद्धव भगवान कृष्ण के सदा से ही श्रद्धावान अनुयायी थे। यादवों के कूच को अत्यंत निकट देखकर उनसे भगवान के आदेशों को सुनकर योम भयावने अपशकुनों तथा सुनकर तथा भयावने अपशकुनों को ध्यान में रखते हुए वे एकांत स्थान में भगवान के पास गए। ये समझ रहे हैं? देखिए, उद्धव जी की बुद्धि भगवान के बराबर है, ऐसा भागवत में वर्णन है। तो वह समझ गए कि भगवान का क्या प्रयोजन है, इसलिए एकांत में भगवान के पास जा रहे हैं। दिस इज वेरी स्ट्राइकिंग। पूरे द्वारका में कोई नहीं समझ पाया, लेकिन उद्धव जी समझ गए कि भगवान का क्या प्रयोजन है। देखिए, सुनिए, पढ़ेंगे, पढ़ने दीजिए। यस। उन्होंने ब्रह्मांड के परम नियंता के चरण कमलों पर अपना शीश झुकाया और हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार बोले। तात्पर्य: श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार भगवान के निजी धाम में कोई वास्तविक उत्पात नहीं हो सकता। द्वारिका में हो रहे
महान उत्पात वास्तव में ब्रह्म बाह्य प्रदर्शन थे, जिन्हें भगवान ने अपनी लीला को सुलभ करने के लिए उत्पन्न किया था। हम मान्य आचार्यों से सुनकर ही कृष्ण की लीलाएं समझ सकते हैं। कृष्ण कोई सांसारी ऐतिहासिक पुरुष नहीं है और उनके कार्यकलापों को भौतिक तर्क की क्षुद्र सीमाओं में सीमित नहीं रखा जा सकता। एक विचारणीय बात है, कोई व्यक्ति कितना भी महान हो इतिहास की दृष्टि से, क्या वह काल के कंट्रोल में है? दिस इज समथिंग वेरी स्ट्राइकिंग। एक्चुअली ये मैंने कभी सोचा नहीं इस तरह से, लेकिन इस जगत में कोई व्यक्ति कितना भी महान रहा हो, कितना भी महान रहा हो, लेकिन काल के सदा ही वह कंट्रोल में रहता है। और भगवान स्वयं काल है। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई ऐतिहासिक पुरुष था कृष्ण नाम का जिसको भगवान बना दिया गया। भगवान कभी भी काल के नियंत्रण में नहीं रहते हैं, काल उनके नियंत्रण में रहता है। इसलिए शूद्र सीमा, भौतिक तर्क की शुद्ध सीमाओं में, लॉजिक में आप भगवान को नहीं हटा सकते। ये काफी इंटरेस्टिंग बात है अगर विचार की जाए। कितना भी व्यक्ति महान हो, इस काल में शुरू हुआ, इस काल में समाप्त, उसकी सत्ता समाप्त। लेकिन भगवान की सत्ता काल के परे है। बहुत अच्छी बात यहाँ सीखने को मिल रही है। नेक्स्ट, तो ये समझना चाहिए कि ये जो घटनाक्रम हो रहा है ये काल के प्रभाव में नहीं हो रहा है, भगवत इच्छा के प्रभाव में हो रहा है। इस जगत में कोई महान व्यक्ति काल के प्रभाव में कुछ कार्य करता है, कुछ महान कार्य भी करता है, लेकिन उन कार्यों को वह कंट्रोल करने वाला नहीं है, या कह लीजिए उन परिस्थितियों को वह का नियमन करने वाला वो व्यक्ति नहीं है। उन परिस्थितियों में वो महान कार्य करता है, लेकिन उन परिस्थितियों को नियमित करने वाला वो व्यक्ति नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए, आप उदाहरण लीजिए राणा सांगा का। बहुत बड़े राजा हुए, बड़े शूरवीर थे जो भी था, लेकिन अब किससे युद्ध होगा, उस युद्ध का क्या परिणाम आएगा, यह सब उनके नियंत्रण में नहीं है। हाँ, बहुत सारी चीजें आप देखिए, वो अपनी परिस्थितियों को कंट्रोल में नहीं कर रहे। उन परिस्थितियों में कुछ महान कार्य भले कर लें, और फिर भी भगवान के समान महान कार्य नहीं कर सकते। तो वो कोई लीला नहीं कर रहे हैं, प्रकृति के गुणों के ही अंदर वो कुछ महान कार्य कर रहे हैं। लेकिन भगवान इस जगत में आते हुए प्रकृति के गुणों का सहारा बिल्कुल नहीं लेते। ये अंतर हमको समझना चाहिए। यस, भगवान कृष्ण की लीलाएं उनकी अचिंत शक्ति का प्रदर्शन है, जो अंधबद्ध आत्माओं तथा उनके क्षुद्र भौतिक तर्क से परे उच्चतर आध्यात्मिक नियमों के अनुसार कार्य करती हैं। स्पष्ट है तो लोग समझते हैं। श्री उद्धव उवाच श्री उद्धव उवाच देवदेवेश योगेश देवदेवेश योगेश पुण्यश्रवण कीर्तना पुण्यश्रवण कीर्तना संहृत्यैतत्कुलं नूनं संहृत्यैतत्कुलं नूनं लोकं संत्यक्ष्यते भवान् लोकं संत्यक्ष्यते भवान् विप्रशापं समर्थोऽपि विप्रशापं समर्थोऽपि प्रत्यहन्न यदीश्वरः प्रत्यहन्न यदीश्वरः। कुछ संस्कृत समझ में आ रही है? पढ़िए। अनुवाद। श्री उद्धव ने कहा, हे प्रभु, हे देवों के परम ईश्वर, आपकी दिव्य महिमा का श्रवण और कीर्तन करने से ही असली दया आती है। हे प्रभु, ऐसा लगता है अब ये इनको पढ़ने दीजिए इनको, पंडित जी को पढ़िए। पंडित जी करेक्शन दे रहे थे। क्या लिखा है, पढ़िए। हाँ बोलिए। हे प्रभु, ऐसा लगता है कि अब धीरे से बोलेंगे। हाँ, ऐसा लगता है कि अब आप अपने वंश को समेट लेंगे और आप इस ब्रह्मांड में अपनी लीलाएं भी बंद कर देंगे। हाँ, अब बताइए भगवान ने कब बताया उनको? देखिए, हाँ अब हाँ, तो मैं यही ना बोल रहा हूँ।
उद्धव जी की बुद्धि भगवान के बराबर है। वापस माइक दे दीजिए, भगवान के बराबर है। देखिए आपकी गलती नहीं है। होता क्या है, हर जब व्यक्ति पढ़ता है अपने से तो कुछ बातों को वो ध्यान नहीं देता है। वो होता है, मेरे संग भी हो जाता है। जब हम सब ग्रुप में जोर से पढ़ रहे होते हैं तब एक एक बात को ध्यान से सुन पढ़ते हैं। सबके संग होता है। आप देख रहे हैं रोज एडिटिंग में क्या हो रहा है, एडिटर सोचते हैं बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है, लेकिन जब हम पढ़ने बैठते हैं तो देखते हैं कि अरे एक एक शब्द पे हम ध्यान देते हैं। ये आपने देखा है, इट हैपेंस सो मेनी टाइम्स। आप खुद से पढ़ेंगे वो चीज ध्यान नहीं देंगे, तो इसीलिए साथ में आके पढ़ना बहुत जरूरी है। ये बहुत गलती, एक बार एक बहुत सीनियर भक्त मुझसे थोड़े 2 साल बड़े ही हैं, मतलब कृष्ण भावना में 13 साल तक यही सोचते रहे। भगवान 12वें अध्याय में कहते हैं कि तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा से भक्ति योग का अभ्यास करो। मतलब उनकी भक्ति के 13 साल के बाद हमारा डिस्कशन हो रहा था और हम लोग पढ़ रहे थे गीता में। मैं देखिए क्या लिखा है, लिखा ये है कि भक्ति योग का अभ्यास करके मुझे प्राप्त करने की इच्छा को प्राप्त करो। दोनों में अंतर हो जाएगा कि नहीं? कल भी तो हम लोग पढ़ रहे थे कि शुरू शब्द हटा देने से क्या हो जाएगा, बिल्कुल लीला ही पर एक शब्द से ही पूरी लीला का धारा अलग हो जाएगी। भगवान बोले मेरे यदुकुल का वंश, मेरे यदुवंश का नाश शुरू हो चुका है, और शुरू हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, यदुवंश का नाश हो चुका है। हो नहीं चुका है, शुरू हो गया मतलब शाप दिया जा चुका है, मुसल पीसा जा चुका है, इत्यादि इत्यादि। मतलब शुरू बहुत ध्यान से हो सुनना पड़ेगा। तो अब आप क्या समझ रहे हैं, उद्धव जी समझ गए कि भगवान अब अपनी लीला स्मरण करने वाले हैं। और क्या ये आप पहली बार सुन रहे हैं? क्या चैतन्य चरितामृत में हरिदास ठाकुर जी प्रार्थना नहीं किए कि महाप्रभु मैं समझ रहा हूं कि अब आप अपनी लीला का स्मरण करने वाले हैं, मेरी इच्छा नहीं है कि मैं उस लीला को देखूं, ये मेरा सामर्थ्य नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि आपसे पहले ही मैं चला जाऊं। आपने ये उन्हें कैसे मालूम चल जाता है? अब भगवान के शुद्ध भक्त है, उनके लिए कोई कठिनाई नहीं है। तो समझ में आ रहा है, उद्धव जी को अंदेशा हो गया कि भगवान, देखिए उद्धव जी समझ रहे कि द्वारका की स्थिति क्या है, और ये देख रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है। इस प्रकार के उत्पात द्वारका में संभव नहीं है, ये उद्धव जी समझ रहे हैं। देखिए प्लीज समझिए, हमारी बुद्धि बहुत छोटी सी है। अब जिनके बारे में भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि इनकी बुद्धि मेरे बराबर है, तो उनकी बुद्धि कितनी है? दैट इज इनकंसीवेबल फॉर अस। और द्वारका में कोई और व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है, केवल उद्धव जी समझ पा रहे हैं। स्वयं बोल रहे हैं। अब मैं श्लोक भूल रहा हूं, लेकिन जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है कि 11वें स्कंद में ही भगवान बोलते हैं कि उद्धव जी आप मेरे ही बराबर बुद्धि में हो। और भगवान उद्धव जी से मंत्रणा लिया करते थे। 10वें स्कंद में भी सुनते हैं, जब जरासंध के द्वारा जो इम्प्रेजेंट, मतलब जो जेल में डाले गए थे राजा, उन्होंने पत्र लिखा था, तो भगवान पूछते हैं उद्धव जी क्या करना चाहिए। तो अब आगे पढ़ते हैं। आप समस्त माया शक्ति के परम नियंता और स्वामी हैं। यद्यपि आप अपने वंश को दिए गए ब्राह्मणों के शाप को मिटाने में पूर्णतः समर्थ हैं, किंतु आप ऐसा नहीं कर रहे हैं और आपका तिरोधान सन्निकट है। क्लियर समझ में आ रहा है सारी लीला? तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कृष्ण के वंश को कभी विनष्ट नहीं किया जा सकता। अतएव संहत्य का अर्थ है कि वह इस भौतिक संसार से प्रयाण करते समय यादवों को अपने साथ लेते जा रहे हैं, किंतु सामान्य अप्रबुद्ध लोगों की दृष्टि में यदुवंश का समेटा जाना उसका विनाश लग रहा है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उद्धव के कथन की बहुत ही उत्तम व्याख्या की है, जो इस प्रकार है। कृष्ण को देव देव कहा गया है क्योंकि उन्होंने इस ब्रह्मांड में अवतार लेकर देवताओं की सारी समस्याओं का कुशलता पूर्वक समाधान कर दिया। ये समझ में आया, जैसे इस जगत में लोग देवताओं के पास अपनी समस्या का समाधान के लिए जाते हैं, तो देवता लोग भगवान के पास अपनी समस्या के लिए जाते हैं, इसलिए उनको देव 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 कहा जा रहा है। नेक्स्ट, भगवान ने संसार को असुरों से विहीन कर दिया और अपने भक्तों तथा धर्म दोनों को ही दृढ़ता पूर्वक स्थापित किया। यहाँ पर भगवान कृष्ण को योगेश कहा गया है क्योंकि उन्होंने न केवल देवताओं की ओर से सारे कार्य संपन्न किए,
अपितु अपने शुद्ध भक्तों के आनंद हेतु दिव्य गुणों तथा भाव से पूर्ण अपना सुंदर दिव्य स्वरूप भी प्रकट किया। कृष्ण को पूर्ण श्रवण कीर्तन कहा गया है क्योंकि जब उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा मनुष्य जैसे कार्यों का प्रदर्शन किया तो उन्होंने अपनी लीलाओं के विषय में असंख्य वैदिक शास्त्रों के लिखे जाने के लिए प्रोत्साहित किया। अब आप विचार कर सकते हैं कि श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण की कितनी दया है कि अपनी लीलाओं को तो संपादित किए, उनकी रिकॉर्डिंग भी करवा दी और उस रिकॉर्डिंग को प्रामाणिक रूप से प्रिजर्व भी करवा दी। ये आप लोग बहुत छोटी सी बात समझ रहे होंगे इस बात को, लेकिन देखिए जैसे हम नरसिंह कवच पढ़ना चाह रहे थे तो उसका प्रामाणिक स्रोत मिलना बड़ा कठिन था। अभी मथुरा महात्म्य में हम लोग कर रहे हैं तो उसका प्रामाणिक स्रोत मिलना बड़ा मुश्किल है, बहुत सारी गलतियां उसमें। अब श्रीमद् भागवत देखिए कितनी क्या कहेंगे उसको, कितने एंडेवर, कितने प्रयासों के संग संजोई गई है। ये महत्वपूर्ण नहीं होती तो 5000 साल तक किसी पुस्तक को यथारूप रखना कितना कठिन कार्य है, और वह भी तब जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी। Have you ever thought about it? एक उपकार है कि नहीं? 5000 साल कितनी कितनी चीजें आई, कितने कितने राज्य आके चले गए, लेकिन श्रीमद् भागवत हमारे सामने परंपरा में उसी प्रकार से प्राप्त है जैसा कि श्रील व्यासदेव ने रचना करी थी। समाधिना, भगवान व्यासदेव जी ने समाधि में स्थित होकर के इस भागवत को रखा है। और ये कितना हमारा भाग्य है कि इस समय हमारे फोन, लैपटॉप कहाँ कहाँ सब जगह उपलब्ध है। दुर्भाग्य ये है कि हमें पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन सौभाग्य ये है कि अगर भक्तों के समाज में लैंड कर जाइए, लैंड समझ रहे, जैसे हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो कि 8 कब बजेगा और हम मुक्त होंगे, लेकिन मैं शायद चैलेंज कर सकता हूं कि शायद ही कोई भक्त यहाँ जो बैठा हो, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, बिना सेल फोन देखे 1 घंटे गीता पढ़ सके। लास्ट टाइम आप कब किए थे? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। और उस 1 घंटे के बाद पूछा जाए कि आपने क्या सीखा, कुछ बताइए, तो बहुत संदेह होगा। हम नीचा नहीं दिखा रहे, प्राय सबकी ऐसी स्थिति होती है, लोग मन उखड़ जाता है, लेकिन भक्त संग में हम इस प्रकार से अपने सौभाग्य का लाभ उठा सकते हैं। इतना आसान मत सोचिएगा कि एवरी डे वी कैन हियर भागवतम। खाली बोल रहा हूं कि ये भगवान की ही विशेष कृपा है कि श्रीमद् भागवतम की रचना करा करके हमारे पास व्यवस्था भी की कि हम पढ़ सके। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे थे कि जैसे सृष्टि की रचना करके भगवान ने, ब्रह्मा जी ने वेद दिए हैं, ऐसे ही प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की सृष्टि करके ये ग्रंथ दिए हैं। अब बताइए इन ग्रंथों के बिना हमारा जीवन का आधार क्या, डायरेक्शन कहाँ होता? एवरी डे वी मस्ट हियर, एवरी डे पढ़िए। बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, बहुत बड़ी कृपा है। हाँ, इस तरह भविष्य में उत्पन्न होने वाले हम जैसे लोग भगवान के कार्यकलापों के विषय में सुन सकेंगे और भगवत धाम वापस जा सकेंगे। अपने सारे भक्तों, यहाँ तक कि जो आगे उत्पन्न होंगे, उन सबके दिव्य आनंद तथा मोक्ष का पूरा प्रबंध करके कृष्ण ने निश्चय किया कि अब उनके लिए इस भौतिक जगत को छोड़ने का समय आ गया है। उद्धव भगवान की इच्छा को समझ गए, अतः कृष्ण से बोले, आपने यादवों को प्रभास क्षेत्र में स्नान करके ब्राह्मणों के शाप को मिटाने के लिए आदेश दे दिया है, किंतु पवित्र स्थान में स्नान करना मात्र आप भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन करने की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है? देखिए अब उद्धव जी की बुद्धि चल रही कि नहीं? समझ रहे हैं कि सब बातें क्यों बोल रहे हैं? अन्य जो
यदुकुलवंशी हैं, वो नहीं समझ पा रहे। हाँ, भगवान ने बोला है कि प्रभास क्षेत्र जाना, चलते हैं प्रभास क्षेत्र। लेकिन उद्धव जी तो बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि आप सामने हो, अब भी कोई तीर्थ की आवश्यकता है? आपसे बड़ा कोई तीर्थ है? आपके चरण आपके चरणों में सारे तीर्थ निवास करते, तो प्रभास की इतनी क्षमता है कि आपसे अधिक बड़ा तीर्थ हो जाएगा। तो ये तो आपकी माया है, उनको आप नष्ट करने के लिए लेके जा रहे हैं। देखे ना कैसे डिराइव कर रहे हैं अपनी बात को। आप साक्षात विद्यमान है भाई, जो भगवान कृष्ण से सीधे बात कर रहा हो उसको भी किसी तीर्थ में जाने की जरूरत है? यस। चूंकि सारे यादव आपके दिव्य स्वरूप का सदैव दर्शन करते हैं और आप परमेश्वर हैं, तो फिर तथाकथित पवित्र स्थान में उनके स्नान करने से क्या लाभ है? अतएव स्पष्ट है कि आपका कोई अन्य प्रयोजन है। यदि आपकी मनसा सांप को मिटाने की होती तो आपने इतना ही कहा होता, यह सांप काम न हाँ, करे। अब मान लो भगवान कहें कि भाई नहीं देखो भाई सांप लगा है, सांप को नष्ट करना है, तो बोले नहीं, आप सांप तो खाली बोलने मात्र से, भाई जो व्यक्ति संकल्प मात्र से सृष्टि कर सकता है वो ब्राह्मणों का शाप नहीं नष्ट कर सकता, जो ब्राह्मण उसी सृष्टि के अंश हैं। समझ में आ रहा है लॉजिक? जो व्यक्ति पूरे जगत की सृष्टि कर सकता है वो शाप को नष्ट नहीं कर सकता। अच्छा ये बताइए कि भाई प्रभास क्षेत्र में दक्ष के शाप को नष्ट करने की शक्ति कौन दिया? भगवान दिए, सिंपल। हाँ, और अच्छी बात बता रहे हैं, शायद अब मैं जबकि बात सुन पा रहा हूँ, नारद जी को शाप लगा है सब जगह घूमने का, लेकिन द्वारका में नहीं लगता है। इसी दक्ष ने नारद जी को शाप दिया कि आप कहीं पे कितने दिन, 3 दिन, 3 दिन से अधिक नहीं रुक सकते, ऐसा सुना हमने। और यहाँ द्वारका में खूब रुक रहे, तो वहां लिखा है कि द्वारका में दक्ष का शाप थोड़ा ना काम करने वाला। ठीक है, लेकिन मथुरा में फोन जरूर काम करता है क्लास डिस्टर्ब करने के लिए। हम शाप देते हैं आपका फोन कभी ऑन ही ना हो, लेकिन मेरा शाप काम नहीं करता, डोंट वरी। चलिए आगे पढ़िए। और सांप का निराकरण हो गया होता, इसलिए आप इस ब्रह्मांड को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इसीलिए आपने इस सांप को मिटाया नहीं। तो यह सब उद्धव जी को मालूम चल गया। ये आप लोग को इतना आसान लग रहा है, लेकिन भगवान किस परिस्थिति में क्या कर रहे हैं यह समझना आसान नहीं होता है। जब वो हमारे जीवन पे घटित होता है तो हम समझ पाते हैं क्या? सी इतना समझ में आता है कि भगवान की व्यवस्था है, लेकिन ये समझ में आता है कि क्या व्यवस्था है, क्या सोच के कर रहा है। लेकिन उद्धव जी समझ लिए। नाहम तवांग्रि कमलम, नाहं तवांग्रि कमलम, क्षणार्धम अपि केशव, क्षणार्धम अपि केशव, त्यक्तुम समुत्सहे नाथ, त्यक्तुम समुत्सहे नाथ, स्वधाम नय मामपि। स्वधाम नय मामपि। हे स्वामी भगवान कृष्ण, मैं आधे क्षण के लिए भी आपके चरण कमलों का विछोह सहन नहीं कर सकता। मेरी विनती है कि आप मुझे भी अपने साथ अपने धाम लेते चलें। तो बड़ा स्पष्ट है कि मानो भगवान कृष्ण पूछते कि यह सब आप मुझसे क्यों कह रहे हैं, तो उद्धव जी बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं समझ रहा हूं कि अब अपने धाम वापस जाने की आपकी तैयारी हो गई है और मैं एक क्षण के लिए भी आपसे अलग नहीं रह सकता हूं, तो अब हमको भी आप अपने धाम ले चलें। तात्पर्य पढ़िए। उद्धव समझ गए थे कि कृष्ण यदुवंश को समेटने जा रहे थे, इसलिए उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें अपने धाम लेते जाएं। उन्हें कृष्ण के निर्विशेष तेज में लीन होने की कोई कामना नहीं थी, बजाय इसके वे भगवान के आध्यात्मिक धाम जाने और कृष्ण के सबसे प्रिय मित्र के रूप में सानिध्य प्राप्त करने की चाह लिए हुए थे। कृष्ण तो भगवान हैं और जो भी चाहे वे कर सकते हैं, किंतु भक्तगण उनसे सेवा करने का अवसर प्रदान करने के लिए ही याचना करते हैं। यद्यपि भगवान भौतिक जगत में अपने विभिन्न धामों को यथा वृंदावन, द्वारिका तथा मथुरा को प्रकट करते हैं, और ये धाम बैकुंठ में अपने प्रतिरूपों से अभिन्न है। मतलब जो गोलोक धाम है वही ये है। सर्वेश प्रभु क्या है ये, क्या बोला मैंने? जो गोलोक धाम है वही ये है। और जहां पर रहते हैं उसके बगल में कौन सा धाम है? अयोध्या।
जो साकेत लोग है वही अयोध्या है। लेकिन कुछ लोगों को कहीं और रहने की इच्छा है, जॉब मिल रहा है ब्राह्मणों की सेवा कर, लेकिन नहीं करते। पीठ तोड़ू जॉब कर लेंगे, लेकिन ब्राह्मणों की सेवा धाम में नहीं करने वाले। नाम ले रहे हैं, नाम नहीं लेने से अपराध नहीं लगता। कितना भी आप निंदा कर सकते हैं, कटाक्ष कर सकते हैं। मिलिंद, आपने काम बहुत अच्छा किया बाय कमिंग टू वृंदावन, वेरी नाइस। और ऐसे भी कौन सा हम बाहर रह के बहुत बड़ा दुनिया का कल्याण कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो कुछ हम कर नहीं रहे हैं कि नहीं? जो लोग कर रहे हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे वो यहाँ पर आके भजन करें, क्या दिक्कत है? अमेजिंग है ना, अविश्वसनीय है ना? नहीं, प्रभुपाद इसको बोलते हैं कि ये मटेरियल वर्ल्ड नहीं है जहां बैठे हैं आप। वृंदावन क्षेत्र 32 माइल्स बोलते हैं, क्षेत्रफल 32 मील, 84 कोस 32 मील, ऐसे कुछ बोलते हैं। बार बार इस बात को सोचिए, जब रहने मात्र का इतना पुण्य है तो आप वो कार्य करें जो कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है, तो क्यों नहीं भगवान के नित्य लीला में प्रवेश करें? जाप करे, भगवान की मंगल आरती में जाए, भागवत श्रवण करे, भगवान को प्रणाम करे, भक्ति करे, तो क्यों नहीं भगवान के पास पहुंच जाए? ओके। किंतु बढ़े चढ़े भक्तगण भगवान की सेवा करने की इच्छा से अभिभूत होने के कारण भगवान के आदि आध्यात्मिक धाम को जाना चाहते हैं। जो गोलोक की बात कर रहे हैं आप। हाँ। जैसा कि श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में भगवान कपिल ने कहा है, शुद्ध भक्तों को मोक्ष की कोई अभिलाषा नहीं रहती। सेवा करने की अपनी उत्सुकतावश ही वे भगवान से अपने समक्ष प्रकट होने के लिए गिड़गिड़ाते हैं। राधा, ये समझ में आ रहा है कि भगवान का दर्शन क्यों करना चाहते हैं? सेवा। और ये समझ में आ रहा है कि भगवान उनको भी दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि अच्छा, क्या करूं मैं? अगर एकदम से भी राधा कृष्ण प्रकट हो जाए तो हम लोग तो खोपड़ी खो जाएंगे, करें क्या अभी? और शायद हम ये भी सोचेंगे अब अच्छा होगा, बहुत सेवा होगी, अब जाएं, अभी अब हम अपना कुछ काम करें, भी अपना गृहस्थी भी कुछ समझ रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं अपनी बात कर रहा हूं। चैंटिंग हरे कृष्ण मीन्स व्हाट? श्री राधा कृष्ण का एकदम साक्षात प्राकट्य। अभी जो मेरी स्थिति तो यही है कि 16 माला पूरी हो जाए, 16 माला से मुक्ति निश्चित है। माला से मुक्ति। तो इसलिए भगवान अभी नाम के ऊपर प्रकट हो रहे थे ताकि दूर भेजने में इतना दिक्कत नहीं हो हमको। जो भगवत प्रेमी होता है उसका इस प्रकार का आग्रह होता है। हम लोग तो अभी अभ्यासु भक्त हैं, अभ्यास कर रहे हैं। पढ़िए आगे। राधा तथा कृष्ण की सेवा करने की प्रगाढ़ उत्सुकता के कारण 6 गोस्वामी उनके नाम पुकारते हुए वृंदावन के जंगलों में उन्हें ढूंढा करते थे। और अद्भुत बात यह है कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनका इस प्रकार से विरह की भावना में ढूंढना ही उनका राधा कृष्ण से मिलना था। और इसको आप सिद्धांतिक रूप से नहीं समझ सकते हैं। कृष्ण भक्त में समझाते हैं बात। कैसे समझे? नहीं समझ सकते। भगवान से अतिशय विरह जब भक्त को होता है तो वो, ऐसा भक्त लोग इस तरह समझाते हैं, दैट फीलिंग ऑफ सेपरेशन breaks the barrier of that layer of so called separation from Krishna। इस तरह से बोलते हैं, मतलब विरह की भावना इतनी अधिक होती है कि वह इज सेम एज मीटिंग विद कृष्णा। भगवान से विरह की भावना में भगवान से मिलने का अनुभूति होती है। इसको जब तक व्यक्ति स्वयं उस स्थिति पे नहीं होगा वो समझ नहीं पाएगा। मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं। जब हम स्थिति में होंगे तब समझ पाएंगे। पढ़िए। इसी तरह उद्धव भगवान से विनती कर रहे हैं कि वह उन्हें अपने धाम लेते जाएं, जिससे भगवान के चरण कमलों की उनकी सेवा में क्षण भर का भी व्यवधान न आए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इंगित किया है कि
अपरिपक्व बद्ध जीव भगवान कृष्ण को ऐसा सामान्य जीवात्मा मानते हैं जो भौतिक कार्यों में लगा रहता है, जिसके कारण वह अपने ही वंश को ब्राह्मणों के शाप से नहीं बचा पाए। उद्धव के कथन से ऐसे अभागे व्यक्तियों के कथन का संशोधन हो जाता है। भगवान कृष्ण ने ही पुण्यात्माओं को ब्राह्मण परिवारों में जन्म लेने का वर दिया था और उन्होंने ही उन्हें शक्ति प्रदान की थी जिससे वह उन्हीं के वंश को शाप दें। और तो और भगवान कृष्ण ने शाप को अक्षत रखा, यद्यपि वह उसका निराकरण करने में सक्षम थे। इसलिए आदि, मध्य तथा अंत में प्रत्यक्ष रूप से तथा अप्रत्यक्ष रूप से भूत, वर्तमान तथा भविष्य में कृष्ण ही परम सत्य हैं और वे भौतिक मोह या असक्तता से तनिक भी प्रभावित नहीं होते। बहुत स्पष्ट है, कोई व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। अब आप क्या सुन रहे हैं कि उद्धव जी ने भगवान कृष्ण को बोला कि आप मुझको भी अपने धाम में ले जाइए, मैं आपके वियोग को एक क्षण के लिए भी, आधे क्षण के लिए भी सहन नहीं कर सकता। तव विक्रीडितम कृष्णा नृणाम परम मंगलम पीयूषम आसाद कर्ण पीयूषम आस्वाद्य तजंती अन्न स्पृहाम जना। हे कृष्ण, आपकी लीलाएं मनुष्य प्रजाति के लिए अति शुभ हैं और कानों के लिए मादक पेय तुल्य है। मादक मतलब जो मद उत्पन्न करने वाला हो, व्यक्ति को, मतलब मादक समझते हैं आप लोग, इंटॉक्सिक, नशा, नशेड़ी नहीं, क्या बोला जाएगा, नशे में धुत कर दे। ऐसी लीलाओं का आस्वादन करने पर लोग अन्य वस्तुओं की इच्छाएं भूल जाते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है ये, बहुत अच्छा श्लोक है। अन्न स्पृहाम अर्थात कृष्ण के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के लिए इच्छा सूचक। भाई ये सब पैन वैन मत बजाइए, ये आप लोग कॉन्शियस नहीं, मैं बहुत कॉन्शियस होता हूँ। पैन बज रहा है, फोन बज रहा है, कान से सुनिए भाई कथा को। अन्य स्पृहाम अर्थात कृष्ण के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के लिए इच्छा। स्पृहा मतलब इच्छा, सूचक है पत्नी, संतान, धन इत्यादि के भोग की भौतिक इच्छा का। अंततः भौतिकता व्याधि व्यक्ति अपने निजी आराम तथा तुष्टि के लिए धार्मिक मोक्ष चाह सकता है, किंतु ऐसी सारी इच्छाएं संसारी हैं, क्योंकि आध्यात्मिक स्तर पर शुद्ध आत्मा केवल भगवान की प्रसन्नता एवं भगवान की सेवा के बारे में सोचता है। अतएव शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी कृष्ण को नहीं त्याग सकता। हाँ, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वह सारे ब्रह्मांड को त्याग सकता है। इस पर चक्रवर्ती पाद बड़े सुंदर तरह से कहते हैं, देखिए, तब विक्रीडितम कृष्ण, हे कृष्ण आपकी क्रीड़ा, आपकी लीला, नृणाम परम मंगलम, ये नृणाम ठीक से नहीं लिखा गया लेकिन जो भी है, नृणाम मतलब इंसानों के लिए परम मंगलकारी है। कर्ण पीयूष आस्वाद्य, अलग अलग थोड़ा पाठ भेद है, आस्वाद्य वो कहीं लिखा है, कहीं वेदावेश में कहीं आस्वाद्य लिखा है। तो कर्ण के द्वारा, कानों के द्वारा इस कथामृत का आस्वादन करके तेजंती वह त्याग देते हैं। क्या त्याग देते हैं? अन्न स्पृहाम। तो वहां बोलते हैं कि देखिए, अन्न स्पृहाम का अर्थ हो गया पत्नी का या परिवार का या और सब इच्छाएं, यहां तक कि मोक्ष की इच्छा को भी त्याग देते हैं, लेकिन कथा की इच्छा को नहीं त्यागते। बड़े सुंदर तरह से उन्होंने टीका लिखी है, समझ रहे हैं? अन्न स्पृहाम तजंती मतलब कथा की स्पृहा को नहीं त्याग पाते हैं, लेकिन मोक्ष पर्यंत सभी इच्छा को त्याग देते हैं। तो मैं आपको कैसे त्याग सकता हूं? इस तरह से टीका रखना है, समझ में आ रहा है? पिछले श्लोक में बोला ना कि एक क्षण भर के लिए भी नहीं त्याग सकते, तो उद्धव जी बता रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। आपकी कथा इतनी मादक है कि व्यक्ति मोक्ष पर्यंत इच्छाओं को त्याग देते हैं, कि मोक्ष की इच्छा भी त्याग देते हैं, लेकिन कथा को नहीं त्याग पाते। तो मैं आपको कैसे त्याग सकता हूं? किसी व्यक्ति के बारे में आपने सुना हो और सुनना इतना आकर्षक है कि सुनना नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो वो व्यक्ति कितना आकर्षक होगा? कुछ समझ में आ रहा है? कैमुत्य न्याय कुछ आ रहा है? सब बहुत सुंदर टीका लिखा गया है। तो ये हम भक्तों के लिए बहुत आवश्यक है। क्यों? सभी साधक लोग सोचते हैं, हृदय में दिक्कत अनुभव करते हैं कि बहुत सारी स्पृहाएं हैं। तो सोल्यूशन क्या है? निरंतर, बारंबार, नित्य, एटलीस्ट नित्य
रोज भगवान की कथाओं को सुने, और कथाओं को सुनते 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 सारी अन्य स्प्रियाएं भगवान समाप्त कर दें, और कोई तरीका नहीं। बहुत अच्छा श्लोक है, मैं फिर से बोलते हैं, सब लोग साथ में बोलिए। तव विक्रीडितम कृष्णा नृणाम परम मंगलम कर्ण पीयूषम आस्वाद्य त्यजन्ति अन्य स्पृहाम जनाः। अगला श्लोक में कुछ, अगला श्लोक हम कल लेते हैं, 5 श्लोक हैं, ठीक है, पूरा कर देते हैं जैसे आप चाहते हैं। शय्यासनाटन स्थाना, सब लोग देख रहे हैं ऐसे। अच्छा हाँ, कल शाम की क्लास नहीं होगी, कल शाम की क्लास को आज हम जोड़ करके आगे 2 घंटा क्लास कर देते हैं। नहीं 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 नहीं, 1 2 3 4 बंद करिए अत्याचार। ओके, कल शाम को क्लास नहीं होगी, कल तो प्रसाद वितरण के लिए जाना है आप लोगों को, ठीक है। तो फिर ये अध्याय पूरा कर देते हैं। शय्यासनाटन स्थान स्नान क्रीडाशनादिषु, शय्यासनाटन स्थान स्नान क्रीडाशनादिषु, कथम त्वां प्रियमात्मानं वयं भक्त्यास्तजेमहि। कथम त्वां प्रियमात्मानं वयं भक्तास्तजेमहि। हे प्रभु, आप परमात्मा हैं, इसलिए आप हमें सर्वाधिक प्रिय हैं, हम सभी आपके भक्त हैं, तो भला हम किस तरह आपको त्याग सकते हैं? ये आपके बिना क्षण भर भी रह सकते हैं? हम लेटते बैठते चलते खड़े होते नहाते खेलते खाते या अन्य कुछ करते आपकी ही सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। तो बड़ा स्पष्ट है, जो कथा सुन रहा है वो कथा नहीं त्याग पा रहा, हम तो आपकी निरंतर सेवा में लगे हैं, आप हमें कैसे छोड़ सकते हैं? हम तो सोच भी नहीं सकते आपको छोड़ने के बारे में। ये क्या रहा? बहुत अच्छा श्लोक है, उसका तात्पर्य पढ़िए। मनुष्य को भगवान कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहना चाहिए। कृष्ण के विषय में श्रवण करके तथा उनकी सेवा द्वारा हम उनसे पृथक रूप में कुछ भी भोग करने का मोह त्याग सकते हैं। I can be happy not serving Krishna. This is the biggest illusion of the living entity. कृष्ण की सेवा छोड़ करके मैं सुखी हो जाऊंगा, ये है जीव का मोह है। मोह मतलब वस्तुओं को वास्तविक रूप में नहीं देख पाना। जैसे मछली कहे बस थोड़ी देर के लिए तो पानी से बाहर होना है, और या कोई व्यक्ति मछली को प्रीचिंग करे, कब तक दासत्व करोगी? इस पानी की से स्वतंत्र रह के चलो। क्या कहते हैं, बी ए सेल्फ मेड फिश। तुम्हें इस पानी की सत्ता को स्वीकार करने की क्या जरूरत है? कब तक गुलामी चलेगी? तो आप समझ रहे हैं कि मछली जैसे पानी से बाहर आएगी वो दुखी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। यदि हम इस तरह के सुनने तथा सेवा करने की उपेक्षा करते हैं तो हमारे मन भगवान की माया से मोहित हो जाएंगे और इस जगत को कृष्ण से पृथक देखने पर इस जगत को अपनी इंद्रिय तृप्ति के निमित्त स्थान मान बैठेंगे। ध्यान से सुनिए, इस बात को नारद जी पहले ही कह चुके हैं प्रथम स्कंद में अपनी शिक्षाओं में कि जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान से इतर कुछ बोलता है तो तुरंत ही एक माया की सृष्टि हो जाती है, जिसके द्वारा व्यक्ति सोचने लगता है कि ये जगत भगवान से अलग है। और फिर क्या भावना आ जाएगी? भोग भावना। सिंपल। इसीलिए तो लोग पीपल आर बिकमिंग विक्टिमाइज्ड ऑफ मटीरियल वाइब्रेशंस। ध्यान रखिएगा इस बात से। मेरी बात समझ में आई? लोग भौतिक शब्द सुन रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहे किस प्रकार से ये भोग भावना का निर्माण हृदय में कर रही है। वेरी डेंजरस। यह निपट अज्ञान जीव को कष्ट के अतिरिक्त ला ही क्या सकता है? क्या ज्ञान? इस जगत में भगवान से कुछ अलग है जिसको मैं भोग सकता हूं, ये केवल दुख लेके आने वाला है। बहुत ही सुंदर श्लोक है, मुझे तो नहीं लग रहा आप सुनना चाहते हैं। माया को निश्चित रूप से कैसे जीत सकते हैं? वुड यू लाइक टू हियर? अच्छा, मैंने यह सुना। त्वयोपभुक्त त्वयोपभुक्तस्रगन्ध वासोलंकार चर्चिताः वासोलंकार चर्चिताः उच्चिष्ट भोजिनो दासा उच्चिष्ट भोजिनो दासा तव मायां जये मही तव मायां जये मही। ही
बोलिए। ही ही मीन्स निश्चित ही। तव माया जयेम ही, निश्चित ही आपकी माया को जीत जाते हैं आपके दास। कैसे? देखिए, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। देखिए क्या तपस्या लिखी हुई है, आपके द्वारा उपभोग की गई मालाओं, भगवान की माला मिलती है कि नहीं यहाँ पे? ठीक है। सुगंधित तेलों, तेल मिलता है, सुबह तेल निकाला तो नहीं जाता है, ठीक है। वस्त्रों तथा गहनों से, अब ये तो हम नहीं करते हैं, भगवान के वस्त्र तो हम नहीं पहनते हैं, लेकिन हाँ, जैसे भगवान का नहीं, भगवान को क्या, भगवान के वस्त्र का हाथ में क्या कहते हैं उसको हम लोग, अभिषेक का कपड़ा होता है, बांध सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। गहनों से अपने को सजा कर तथा आपका झूठन खाकर हम आपके दास निश्चय ही आपकी माया को जीत सकेंगे। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे थे, जो व्यक्ति भगवान का प्रसाद नहीं खा रहा है वो निश्चित माया में फंसेगा, यह भी अर्थ समझ लेना होगा। और प्रभुपाद जी 3:13 के भगवत गीता के तात्पर्य में कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं कर रहा है वो हर कौर के संग इस जगत के संग में और लिप्त होता जा रहा है। तो भगवान के प्रसाद को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। लिखा है, देखिए स्वयं, और भगवान के सामने बोला जा रहा है, और भगवान नहीं कह रहे हैं कि इसमें कुछ श्लोक में दिक्कत है। कितना आसान तरीका है ना। तेल तो आप सूंघ ही सकते हैं, नरसिंह तेल भगवान नरसिंह जी को अर्पित होता है। माला भी आप भगवान को अर्पित ग्रहण कर सकते हैं, फूल सूंघ सकते हैं। उपलक्षण से जो भी वस्तु भगवान ने उपयोग में लाई है उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है व्यक्ति, तो माया से निश्चित ही जय हो जाएगी। क्यों? इसके द्वारा भगवान के हम सेवक हैं, ये भावना हम स्वीकार करते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक से स्पष्ट है कि उद्धव माया से मोक्ष पाने के लिए भगवान के पास नहीं आए हैं, अर्थात उनको मोक्ष की चिंता नहीं है। कृष्ण के निजी विश्वस्त संगी होने से उद्धव निसंदेह पहले से पूर्णतः मुक्तात्मा थे। वे कृष्ण से इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि कृष्ण के बिना वे क्षण भर भी रहने के विचार को नहीं सह सकते। ये समझ रहे हैं, मान लो भगवान कहें कि कहीं तुमको ये चिंता तो नहीं कि तुम्हें मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, तो कह रहे नहीं, आप मोक्ष तो हमको आपके जो प्रसाद है वो ग्रहण करने से मिल जाएगा, मोक्ष की चिंता हमको नहीं है, हमें तो आपसे विरह की चिंता है। ये इस आशय से वो श्लोक को बोल रहे हैं। ठीक है। यह अनुभूति ईश प्रेम कहलाती है। उद्धव ने कृष्ण को इस प्रकार संबोधित किया, यदि आपकी माया हम पर आक्रमण करे भी तो हे प्रभु, हम उसे अपने शक्तिशाली हथियारों से आसानी से जीत लेंगे। यह हथियार है आपका जूठन, वस्त्र, गहने इत्यादि। हथियार जैसे लगते नहीं है, लेकिन काम हथियार का कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, दूसरे शब्दों में हम कृष्ण प्रसादम से माया के ऊपर आसानी से विजय पा लेंगे, व्यर्थ के चिंतन तथा मनोरथ से नहीं। एक भक्त हमारे ग्रुप में ही है, वो बड़े चिंतित हैं कि उनके माता पिता पॉलिटिक्स की चर्चा करते रहते हैं। अरे पॉलिटिक्स की चर्चा नहीं करते रहते, वो बेचारे माया के चंगुल में है, तो उनको छुड़ाने के लिए कुछ ना कर सके तो कम से कम उनको भाई कृष्ण कथा नहीं अच्छी लगती तो क्या दाल चावल भी अच्छा नहीं लगता है? बढ़िया दाल फ्राई बना करके भगवान को भोग लगाकर प्रसाद खिलाइए, धीरे धीरे करके देखिए वो कैसे माया से मुक्त होने लग जाएंगे। इस जन्म में हो जाए, हो सकता है, नहीं तो अगले जन्म में निश्चित भगवान की तरफ उन्मुख हो जाएंगे। बहुत अच्छा है। 3 श्लोक हैं, तीन ही है ना, 50 51 पूरा कर लेते हैं। वातवसनाय ऋषयः, वातवसनाय ऋषयः, श्रमणा ऊर्ध्वमन्थिनः, श्रमणा ऊर्ध्वमन्थिनः, ब्रह्माख्यं धाम ते यान्ति, ब्रह्माख्यं धाम ये यान्ति, शान्ता सन्न्यासिनो मलाः। शान्ता सन्न्यासिनो मलः। आध्यात्मिक अभ्यास में गंभीरता से प्रयास करने वाले नग्न ऋषिगण ऊर्ध्वरेता, शांत तथा निष्पाप सन्यासी आध्यात्मिक धाम को प्राप्त करते हैं जो ब्रह्म कहलाता है। इसको हम लंबा तात्पर्य उसको हम छोड़ दे रहे हैं। बस कहने का आशय यह है कि लोग बहुत तपस्या करके इस जगत से मुक्त होते हैं, लेकिन भगवान के कीर्तन करके ही व्यक्ति बड़ी आसानी से जगत से पार हो जाता है। वयम तु इह महायोगिन, वयम त्वम इह महायोगिन, रमन्तः कर्मवर्त्मसु, भ्रमन्तः कर्मवर्त्मसु, त्वद्वार्तया तरिष्याम, त्वद्वार्तया तरिष्यामः, तावकै दुस्तरं तमः। तावकैर्दुस्तरं तमः।
स्मरन्तः कीर्तयन्तस्ते स्मरन्तः कीर्तयन्तस्ते गदितानि कृतानि कृतानि गदितानि च कृतानि गदितानि च उत्स्मिते गति उत्स्मिते क्षणा छेवली गत्य उत्स्मेतिरेक्षणं वेक्षेवली यन्द्रलोक विडम्बनम। यन्द्रलोक विडम्बनम। तो यहाँ बोल रहे हैं, हे महायोगी, यद्यपि हम सकाम कर्म के मार्ग पर विचरण करने वाले बद्ध जीव हैं। तो देखिए, भक्त कभी अपने को मुक्त आत्मा नहीं बोलता है। उद्धव जी स्वयं बोल रहे हैं कि हम तो भोग वासना से युक्त होकर के बद्ध जीव हैं, किंतु हम आपके भक्तों की संगति में आपके विषय में सुनकर ही इस भौतिक जगत के अंधकार को पार कर जाएंगे। समझ में आया? पिछले श्लोक में क्या बोल रहे हैं? महान योगी जो कपड़ा भी नहीं पहन रहे हैं, भयंकर ब्रह्मचारी हैं, वो बहुत तपस्या करके ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। लेकिन हम जीव कैसे हैं? हम बद्ध जीव हैं। बद्ध जीव नहीं, भोगी हैं। और आपके भक्तों के संग में बैठकर भगवान के भक्तों की संगति प्राप्त करके हम मुक्त हो जाएंगे। कितनी रुचिकर बात है कि जो भगवान के पार्षद हैं, वह साक्षात वह अपने को बद्ध जीव मान रहे हैं। ये एक भक्ति की स्थिति है। इस तरह आप जो भी अद्भुत कार्य करते हैं और अद्भुत बातें करते हैं, उनको हम सदैव स्मरण करते हैं और उनका यशोगान करते हैं। डज दैट मेक सेंस? यहाँ जगत में नहीं करते। प्राइम मिनिस्टर ने ये ट्विटर किया, ट्वीट मतलब चिड़िया, है ना? ट्वीट है। तो उस ट्वीट पे कितना लोग विचार करते हैं, लाइक्स, डिसलाइक्स, व्यूज। यही भक्तों को भगवान के बारे में करना, भगवान ने ये बोला, ये बात कही, इस पे देखो कितनी सुंदर बात थी, इत्यादि इत्यादि। यही ट्वीट करते रहिए, इस तरह से बोलते रहिए, तो हम मुक्त हो जाएंगे। हम अत्यंत भावपूर्ण होकर स्मरण करते हैं कि आप अपने विश्वस्त सुमाधुर्य दाम्पत्य का भक्तों के साथ श्रृंगारिक लीलाओं तथा ऐसी यौवनपूर्ण लीलाओं में लगे हुए आप किस तरह निर्भीक होकर मुस्कुराते जब विचरण करते हैं। बेसिकली बात है, भगवान आपने किस प्रकार से लीला कर रहे हैं उसको स्मरण करते हैं। हे प्रभु, आपकी प्रेममयी लीलाएं इस भौतिक जगत के भीतर सामान्य लोगों की कार्यकलापों की ही तरह मोहित करने वाली। ठीक है, तो इसके भी हम तात्पर्य को छोड़ दे रहे हैं। मेन बात यही है कि भगवान के भक्तों को कोई विशेष तपस्या करने की जरूरत नहीं है, कोई भी तपस्या करने की जरूरत नहीं है, और भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन करके ही बड़ी आसानी से वह अंधकार को पार कर लेते हैं। श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच एवं विज्ञापितो राजन भगवान देवकी सुतः एवं विज्ञापितो राजन भगवान देवकी सुतः एकांतिनं प्रियं भृत्यं उद्धवं समभाषत एकांतिनं प्रियं भृत्यं उद्धवं समभाषत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, इस तरह संबोधित किए जाने पर देवकी पुत्र कृष्ण अपने प्रिय अनन्य दास उद्धव से गुहि रूप में उत्तर देने लगे। तो क्या उत्तर देने लगे उसको हम लोग आगे सुनेंगे। 7वें अध्याय के कुछ लोगों को लेंगे जहां वो उद्धव जी से कुछ बातें करते हैं, फिर हम लोग 30वें अध्याय पे जंप करेंगे, 30 31 से आगे पढ़ेंगे। कोई कमेंट है क्या किसी का? लक्ष्मी देवी ने शब्द दिया था। एक प्रश्न है कि if imitation of inauspiciousness cannot take place in Dwarka, then why could Mahavishnu take away Brahman's son in Dwarka? देखिए, कोई भी अपशकुन किसी भौतिक परिस्थिति के द्वारा होता है, तो भौतिक परिस्थिति के द्वारा कोई अपशकुन द्वारका में संभव नहीं है। लेकिन महाविष्णु स्वयं भगवान है, इसलिए उनके लिए वो समर्थ थे कि ब्राह्मण के पुत्र को चुरा सकते हैं। अब क्यों, क्या करने के बजाय इसीलिए क्यों नहीं स्वीकार करते हैं कि समर्थ थे इसलिए चुरा पाए? सिंपल है। अभी उस लीला की चर्चा नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो भक्तों को समझ में भी नहीं आएगा। जो यहाँ लीला चल रही है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, जब आप तात्पर्य सहित किसी लीला को पढ़ते हैं तब ठीक ठीक बात समझ में आती है। ऊपर ऊपर से आप कोई प्रश्न करेंगे तो मेरे लिए भी उत्तर देना कठिन होता है, क्योंकि जो आचार्यों ने जिस तरह से समझाया उसको हम सब ऐसा एनसाइक्लोपीडिया तो है नहीं कि सब पढ़ के याद कर लिए हैं। तो वहां पे आचार्यगण क्या कह रहे हैं उसको देख करके ही बोला जाता है। तो आई वोंट बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन ना। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की